रिएक्शन ऑफ एल्कोहल यानी कि ROH की रिएक्शन किसके साथ करनी है भैया? HX के साथ करनी है। मैं पहली रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हेलो का मतलब क्या होता है बाबू? हेलोजन। और एल्केन का मतलब क्या होता है बाबू? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। हेलो का मतलब क्या होता है बाबू? हेलोजन। और एरीन का मतलब होता है बाबू एक ऐसी रिंग जो एरोमेटिक हो, यानी कि बेंजीन आप कह सकते हैं। तो एक चीज और समझ लीजिए हमारे से, जैसे हेलो एल्केन है तो जैसे मान लो मैंने यहाँ CH4 लिखा यानी कि मीथेन लिखा, सीधा सा फंडा है। और मैंने क्या किया, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया, माइनस का मतलब क्या बाबू? हाइड्रोजन का हटाना। और उसके बदले मैंने एक हेलोजन क्या किया बाबू? ऐड कर दिया। हाइड्रोजन को हटाया और उसके बदले क्या ऐड कर दिया? हेलोजन। तो आप ध्यान से देखिएगा, 4 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया तो कितने हाइड्रोजन बाबू? 3। और जो हाइड्रोजन हटे हैं उसकी जगह पर कौन आया है बाबू? X बोले तो हेलोजन। तो ये बाबू हो गया हमारा नॉर्मल एल्केन जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? ये भी सिंगल बॉन्ड से ही रिलेटेड है। कार्बन के 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं सिंगल सिंगल करके, लेकिन वहां 4 हाइड्रोजन ना होकर उसकी जगह पर कौन है? एक जगह पर हेलोजन है। अरे हाँ, ये ना, तो उससे हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे बाबू? हेलो एल्केन बोलना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत इस बात से? पहली रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, दारू की रिएक्शन X के साथ। H मतलब हाइड्रोजन और X मतलब हेलोजन, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करता हूं। HX क्या है भैया? तो H और X के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हेलोजन भी कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बनाता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की होती है, हाँ या ना? तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बाबू? माइनस का। और इस पर कैसा चार्ज आएगा बाबू? प्लस का। तो प्लस माइनस का चार्ज आएगा, वाजिब बात है, ये बॉन्ड क्या होगा बाबू? टूट जाएगा। H पर प्लस का चार्ज, ठीक है। ध्यान से हमारी बातें सुनिएगा मैकेनिज्म की। ये कौन है बाबू? दारू। दारू को थोड़ा बाहें फैलाकर लिख दिया। और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहे हैं बाबू, तो इस पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे? आप कहेंगे 2। और जिसके पास लोन पेयर है उसे हम पूरी दुनिया प्यार से क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियोफाइल बोलती है। जो किसका लवर है बाबू? न्यूक्लियस का लवर हो। अब कोई किसी का लवर तब कहलाता है जब उसके पास क्या होती है बाबू? उसकी चीज की कमी होती है। H पर कैसा चार्ज है बाबू? प्लस का चार्ज है। प्लस का मतलब क्या हुआ बाबू? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जो मोहब्बत करेगा वो किससे करेगा बाबू? इलेक्ट्रॉन से करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। याद आ रही है मेरी बातें छोटी छोटी? ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है किस पर अटैक करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा। अटैक का मतलब होता है बाबू बॉन्ड का बनना। अटैक का मतलब क्या होता है बाबू? बॉन्ड का बनना। यदि आप दूसरी साइड देख रहे होंगे तो ऑक्सीजन पर जो पहले 2 बॉन्ड बने हुए थे, अब कितने बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं बाबू? 3। और ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड का बनने का मतलब होता है उस पर चार्ज प्लस का आना, क्योंकि मुख्य रूप से कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन? 2। तो जब ये ऑक्सीजन पर प्लस होगा तो ये जो चीज हमने अभी बनाई है कॉम्प्लेक्स, वो क्या होगा बाबू? अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल। तो होता क्या है यहां पर? ये प्लस अपने बगल वाले एल्काइल ग्रुप पर शिफ्ट करता है। ये जो प्लस है अपने बगल वाले एल्काइल ग्रुप पर शिफ्ट करता है, यानी कि R पर कैसा चार्ज आ जाएगा बाबू? प्लस का। और यहां से क्या निकल जाएगा बाबू? पानी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि R पर प्लस हो गया और यहां से पानी निकल गया। किसी भी एल्काइल ग्रुप पर यदि प्लस हो, इसका मतलब उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कार्बोकेटायन कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। प्लस बन गया तो आप खुश मत हो जाइए, ये नहीं कि अब प्लस बन गया तो आप जो माइनस को छोड़ रखे हैं बुलाएंगे और लगा देंगे, जी नहीं। यही सबसे बड़ा स्टेप है कि यहां सोचना पड़ता है कि जो हमने प्लस बनाया है, जो हमने कार्बोकेटायन बनाया है, क्या वो स्टेबल है क्या? इसीलिए एक वर्ड हम लोग ऐड करते हैं, रीअरेंजमेंट। सर ये क्यों करते हैं? उस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। और कितने तरीके से किसी कंपाउंड को हम लोग स्टेबल बना सकते हैं तो मैंने आपको क्लास 11th में बताया, अभी भी मैं बताऊंगा आपको। एक हमने शिफ्ट बताया था हाइड्राइड शिफ्ट, एक बताया हमने मिथाइल शिफ्ट, एक हमने बताया रिंग एक्सपेंशन, और एक हमने बताया था रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत? यानी कि यहां जैसे ही प्लस बन जाएगा आप अब रीअरेंजमेंट करना शुरू करेंगे। जैसे ही स्टेबल हो जाएगा तब किसको बुलाकर लाएंगे बाबू? माइनस को बुलाकर लाएंगे, तब जाकर आपका आंसर होगा। तो मेन की कॉन्सेप्ट हम आपको क्या याद रखनी होगी कि जब कभी भी दारू की रिएक्शन HX के साथ होगी तो जहां प्लस बनेगा उसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा।
डन है।